Bismillahirrahmanirrahim. Which of the novels is not written by Jane Austen? ये जो एडम बीड है जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ है। मैन्सफील्ड पार्ट और एम्मा ये जेन ऑस्टन का है, लेकिन एडम बीड जॉर्ज इलियट का लिखा हुआ है। ये सही आंसर है एडम बीड। लेपिस लेजुली इज़ डैश ये एक पोएम है। माई फेयर लेडी इज़ अ सिनेमैटिक वर्जन ऑफ पिग्मेलियन। Who said the true opposite of poetry is not prose but science? ये कोलरिज ने कहा था। The first in beauty should be the first in might is the line spoken in Hyperion by Hyperion. The Eve of Saint Agnes is written by Keats. Adonis is modelled on ये Byron's Lament for Adonis पर है। Hardy is the pessimist. Who is one of the lake poets? Coleridge. Ernest D. Selincourt is the editor of Prelude. Who usually caricatures his character? Dickens. Charles Dickens. Tradition and individual talent is a critical essay. ये T.S. Eliot का है। Hyperion जो है ये epic poem है। Romanticism expressed a restlessness of soul. उसके बाद है नॉर्थ एंगर एबे, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी आर नावल्स रिटन बाय ये जो हैं जेन ऑस्टन के हैं। शेले इज़ रिमेंबर्ड एज ए लिरिक पोएट। कीट्स इज़ प्रोमिनेंटली अ मैन ऑफ ये मैन ऑफ सेंसेशंस जो है वो है। उसके बाद है एज ए मोरलिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल डेवलप्स द डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। चार्ल्स डिकन्स वॉज बोर्न इन चार्ल्स डिकन्स जो है पैदा हुआ था 1812 में। टीयर्स आइडल टीयर इज़ अ पोएम बाय ये जो है वो टेनिसन की पोएम है। थर्ड फॉक्स इज़ रिटन बाय ये टेड ह्यूज़ की है। मेजर बारबरा इज़ रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है प्ले। लिलीपुट इज़ ए कैरेक्टर फ्रॉम गुलिवर्स ट्रेवल्स। फायर एंड आयर्स ये पोएम्स का मजमुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। स्विफ्ट बिलोंग टू स्विफ्ट का तल्लुक़ ऑगस्टन एज से है। द नावल ऑफ लॉरेंस बैंड बाय द गवर्नमेंट वॉज ये लेडी शार्लेट्स लवर्स। अनडू दिस बटन इज़ अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स ये किंग लियर से है। चार्ल्स डिकन्स इज़ नोन फॉर बीइंग ए आइडियलिस्ट। उसके बाद है शायरले जेन आयर वायलेट वर रिटन बाय ये किसने लिखे हैं ये वर्क? इसका सही आंसर है जो है शार्लट ब्रोंटे। उसके बाद है एमिली ब्रोंटेज वर्स रिवेल्स ए कॉन्शियस पेंथिज्म। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज वॉज रिटन बाय ये जो है वो थॉमस हार्डी का वर्क है। थॉमस हार्डी वॉज ब्रॉट अप टू द प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्ट। The picture of Dorian Gray is written by Oscar Wilde. Ruskin was born in 1819. Eliot shows a bent toward किसकी तरफ इसका झुकाव है? रोमांटिसिज्म की तरफ। The Crown of Wild Olive is written by ये किसने रिटन किया था? रुस्किन का वर्क है। वर्स लिबर फ्री वर्स को कहते हैं। प्लेसिंग फ्रेज और सेंटेंस ऑफ सिमिलर पैरेललिज्म। ऑस्कर वाइल्ड बिलीव्ड इन एस्थेटिसिज्म। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन ये लाइन किससे ली गई है? माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। लेडी विंडरमेयर्स फैन इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये चार्ल्स लैम्ब और इसकी सिस्टर्स जो हैं इन्होंने लिखा था। उसके बाद है ईस्ट कुकर इज़ रिटन बाय ये T.S. Eliot। इन विच पोएम लाइज द लाइन द वन रिमेन द मैनी चेंज एंड पास एडोनिस। उसके बाद है ऑफ ऑल हिज प्रीडिसेसर्स द फॉलोइंग एक्सर्टेड ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपॉन शेक्सपियर ये जो इसमें लिली और मार्लो है इन दोनों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। शेक्सपियर हैज़ रिटन कॉमेडीज ट्रेजिडीज हिस्टोरिक प्लेज सब कुछ इसने लिखा ऑल ऑफ दिस। जेन ऑस्टन्स अदर राइटिंग्स आर सेंस सेंसिबिलिटी ये भी लिखा, एमा भी लिखा, पंसुएशन सब कुछ है। द ट्रीटीज ऑन लिबर्टी वाज ये जॉन स्टुअर्ट मिल हमने पहले भी पढ़ा। रुस्किन इज़ फेमस फॉर
social reformer. Stephen Guest is an important character in one of the following novels of George Eliot. Mill on the Floss में है. Lucy Gray is a poem by, ये किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने. एंड्रिया डेल सार्टो इज़ अ पोएम बाय ब्राउनिंग की है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पोएट ऑफ कंट्री लाइफ है. हु सेड दीज वर्ड्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी, नो वन शुड बी अलोन इन देयर ओल्ड एज. ये जो है ये कहे थे सेंटियागो ने. उसके बाद है जी सेंटियागो इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ, ये किसकी इलस्ट्रेशन है? हेमिंगवेज फिलोसफी ऑफ लाइफ. उसके बाद है द कार्डिनल वर्च्यू ऑफ हायोनेम्स आर फ्रेंडशिप एंड बेनोवलेंस. Gulliver was expelled from the land of Yahoos because he was considered that he hated their king, कि वो उनकी बादशाह से नफरत करता है, ये उन्होंने समझा, इसलिए उससे निकाल दिया. यीट्स जो था ये बोथ था, विक्टोरियन भी था, मॉडर्न पोइट भी था. हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, ये लाइन यीट्स की किस पोइम से ली गई है? ये है द सेकंड कमिंग से. T.S. Eliot was, ये क्रिटिक भी था, पोइट भी था. T.S. Eliot was ये रोमांटिक भी था, क्लासिसिस्ट भी था. शेक्सपियर wrote all of these. Shakespeare was born 1564. Pure tragedies written by Shakespeare are 4. Shakespeare died in 1616. Shakespeare's Hamlet was published in 1602. Hamlet was killed by Laertes. उसके बाद है The King Claudius was killed by Hamlet. उसके बाद है Jane Austen's main theme in their novels, especially in Pride and Prejudice, is love and marriage. Who is the major male character in Jane Austen's Pride and Prejudice? इसका सही आंसर है जनाब मिस्टर डार्सी. Which poet is not always bound up with the reformer? इसका सही आंसर है टेनिसन. Who represent prejudice in Jane Austen's novel Pride and Prejudice? इसमें जो है मिस एलिजाबेथ. अच्छा जी, उसके बाद है बायरन रोट चाइल्ड हेरल्ड्स इन, ये कब लिखी गई? 1812 में लिखी गई. विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट एडमायर्ड पोप, पोप की किसने जो है वो रोमांटिक पोएट ने तारीफ की? इसका है बायरन. उसके बाद है द पोएम द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ वाज रिटन बाय, ये लास्ट पोएम थी शैले की. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस रिटन बाय ब्लेक व पब्लिश्ड इन 1794. द एक्सकर्शन वाज, ये एक पोएम थी जो लिखी गई थी ब्लेक के द्वारा. द लास्ट राइड टुगेदर वाज रिटन बाय, ये लिखी थी जनाब ब्राउनिंग ने. अ टेल ऑफ टू सिटीज़ वाज रिटन बाय, ये डिकन्स का नावल है. एडम बीड जो है ये जॉर्ज इलियट का है. द रिंग एंड द बुक इज़ अ पोएम, ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है. इसके बाद है द लूटस ईटर्स वॉज रिटन बाय, ये जो पोएम जो है वो टेनिसन की है. उसके बाद द आर्ट फॉर आर्ट्स एक थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किसने प्रेजेंट की थी? यहाँ पर चूँकि वो नहीं है वाइल्ड पीटर तो उसका वाइल्ड का लगाया हुआ है. द ओल्ड फेमिलियर फेसिस वॉज रिटन बाय, ये जो है वो चार्ल्स लैम का वर्क है. द स्टोन ऑफ वीनस वॉज रिटन बाय रस्किन. उसके बाद है विच पोएम ऑफ कीट्स कंटेन्स हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, ये ओड ऑन ग्रेशियन में जो है वो लिखी है लाइन, उसमें लिखी गई हैं ये लाइन्स वो लिखी गई हैं. विच ऑफ द रोमांटिक पोइट्स इज़ कॉल्ड एन एस्केपिस्ट, कीट्स को कहा जाता है. एड्रिया डेल सार्टो पोएम रिटन बाय, ये ब्राउनिंग की है. द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. द कॉमन सजोन ऑफ बायरन शैले कीट्स वाज, इनके लिए जो नाम किया जाता है बायरन शैले कीट्स के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इन्हें. The principle of political economy was the main theme of the writing of John Stuart Mill. The novel of Hardy represent Egdon Heath as a background of the story. तो ये है Return of the Native में. Guide is a favorite symbol with Yeats. Who is labeled as misanthropist, Swift को कहा जाता है.
Tradition and individual talent is written by ये T.S. Eliot. Nothing more real than nothing are the words of Beckett. Absurdist हैं और absurdist words इस्तेमाल किए हुए हैं ये. Earth is the right place for love and I don't know where it is likely to go better. ये बिर्चिज़ में आते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं ये पोएम, उसमें ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया. लेपिस लेजुली इज़ द पोएम रिटन बाय W.B. Yeats की पोएम है. Which of the plays has an epilogue? Devil's Disciple. I care for life, for humanity and you are a part of it. Whose words are these? ये किसके अल्फाज हैं? ह्यूजेंस.